जय हिंद साथियों, जय सनातन धर्म, भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वह एक सांस्कृतिक देश है और हमारा जो धर्म है वह हिंदू सनातन धर्म है। जब हम इस देश में रहते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीव हत्या करना कितना बड़ा पाप है, ये हम सभी बखूबी जानते हैं। उसके बावजूद भी हमारे भारत जैसे देश में निरंतर जीवों की हत्याएं रोजाना लाखों और करोड़ों की संख्याओं में होती हैं। उसके बावजूद भी हम लोग चुप्पी साध कर बैठते हैं और हत्याएं बराबर होने देते हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ हत्या करने वाले नहीं, हम जैसे चुप्पी साध कर देखने वाले भी हैं। साथियों, हमारा जो देश है वह विश्व विख्यात देश है। पूरे विश्व में हमारे भारत जैसे देश की संस्कृति की एक शान है, एक मुहिम है जो पूरा विश्व जानता है। पूरे विश्व में विख्यात है कि भारत एक सनातन धर्म का देश है, जिसमें भारत की जो संस्कृति है वह पूरे विश्व में विख्यात है। और भारत जैसी संस्कृति कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी देश में ऐसी संस्कृति नहीं है जो हमारे भारत में है। साथियों, फिर भी हमारे भारत देश में जीवों की निरंतर हत्याएं हो रही हैं। जबकि गौ हत्या पर हमने देखा है कि कई लोग टिप्पणी उठाते हैं, मैं भी उठाता हूं, और भी कई नेता हैं जो गौ हत्या पर टिप्पणी उठाते हैं। भारत में गौ हत्या के ऊपर कानून भी बनाया गया है, लेकिन जीव हत्या पर आज तक कोई भी कानून नहीं बना। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? क्या जीवों की कोई अहमियत नहीं है या जीव कोई मायने नहीं रखते? क्या अर्थ हुआ इसका? क्या हमें समझना है कि जीवों पर आखिर कोई क्यों नहीं बोलता, जबकि सनातन धर्म के अनुसार हर जीव में, हर आत्मा में परमात्मा का वास बताया गया है। यही हमारा सनातन धर्म कहता है और यही हमारी भारतीय संस्कृति। उसके बावजूद भी आज तक जीव हत्या पर कोई भी कानून नहीं लगा, ना ही कोई रोक सरकार द्वारा लगाई गई। सारी सरकारें बदलती रहीं, सारे कानून बदलते रहे, लेकिन आज तक जीव हत्या पर किसी ने बात नहीं की, किसी ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया और जीवों की निरंतर हत्याएं हो रही हैं। कई पैसों के लालच में, या गौ हत्या हो या कोई भी जीव की हत्या हो, मछली को लेकर हो, चंद पैसों के लिए जीवों की निरंतर हत्याएं हो रही हैं। कई लोग धर्म अनुसार भी बकरियों या बकरे को काटते हैं। मुस्लिम साथी भी हमारे बकरे को काटते हैं और हिंदू साथी भी हमारे बकरियों को काटते हैं, मुर्गे को काटते हैं। ये कौन सा धर्म है, मेरी ये समझ में नहीं आता। साथियों, हर जगह लिखा हुआ है, हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है कि आत्मा ही परमात्मा है, सेवा ही, मदद ही धर्म है। उसके बावजूद भी आत्मा को किस तरह से कष्ट पहुंचाकर उनकी निरंतर हत्याएं हो रही हैं, इस पर सरकारें भी अभी तक चुप्पी साधे बैठी हुई। कोई भी कानून अभी तक भारत जैसे सांस्कृतिक देश में नहीं लगाया गया। साथियों, क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये सनातन धर्म के अनुसार महापाप है, अधर्म है। उसके बावजूद भी सभी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, सभी चुप्पी साध कर देखते रहते हैं और जीवों की निरंतर हत्याएं होती रहती हैं। तो मैं एक अपील करना चाहता हूं भारत देश के वासियों से, बुंदेलखंड वासियों से, सनातन धर्म के लोगों से कि जीव हत्या बंद कराने की जो मुहिम चल रही है उसमें अपना पूर्णतः योगदान दें। जीव हत्या के खिलाफ आवाज उठाएं, जीव हत्या बंद कराएं। और साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम अपने भारत देश में जीव हत्या बंद कराएंगे, तभी हम दूसरे देश में इस पर आवाज उठा सकते हैं, इस पर बोल सकते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक दूसरे नहीं कर सकते हैं।
और हमारे धर्म के अनुसार ये महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हमारे धर्म में आत्मा को परमात्मा बताया गया है, कर्म को प्रधान बताया गया है। उसके अनुसार आज हम सबको ये प्रण लेना होगा कि जीवों की हत्या हम बंद कराएंगे और भारत के बाद ये पूरे विश्व में हम आंदोलन करेंगे। सबसे पहले भारत में आंदोलन करेंगे। जीव हत्या महापाप, जीव हत्या बंद करो। जय हिंद, जय भारत। क्रांतिकारी शिवा मुदनिया बुंदेलखंडी। भारत माता की जय।